Perfect. Hello everyone, Ashutosh Padi has this side. 9 बज गए फाइनली, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ. सो क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? एक बार मुझे चैट बॉक्स पे बता दो. बिकॉज ये वेबिनार जो है, ये वेबिनार जूम पे भी हो रहा है एंड ये वेबिनार साथ के साथ लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है यूट्यूब पे. सो यू टेल मी इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली एंड आपको मेरी आवाज भी पहुंच रही है और आप मुझे देख भी पा रहे हैं. एक बार मुझे चैट बॉक्स पे बताएं. हाँ जी, आप देख पा रहे हैं मुझे? चैट बॉक्स पे भी बता सकते हो. साथ के साथ आप एक काम और कर सकते हो. वहां पे ना यूट्यूब पे आ रहा होगा लाइक का ऑप्शन. ठीक है, लाइक बटन आ रहा होगा साथ में. ठीक है. एंड सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो चीजें कर लें आप. शुरू करेंगे आज के वेबिनार को. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द वेबिनार? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक रेडी विद द कॉपी, नोटबुक एंड अ पेन, डायरी एंड अ पेन? बिकॉज दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी फैब्यूलस. मैं अपने सारे सीक्रेट्स जो भी मैंने पिछले 4 साल में इंप्लीमेंट किए हैं, जो भी चीजें मैंने पिछले 4 साल में सीखा है इस बिजनेस के अंदर, सब कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. तो अगर मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ जिन चीजों ने मुझे काम मतलब कामयाब तो मैं आज भी नहीं बोलता खुद को, आज भी बहुत लंबा सफर है जो हमें तय करना है. बट द थिंग इज, जहां तक भी पहुंचा हूं वहां तक पहुंचाने में जिन चीजों ने मुझे हेल्प किया, वो सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी विद अ नोटबुक एंड अ पेन? टाइप आई इन द चैट बॉक्स. आई टाइप करो एक बार चैट बॉक्स में, मुझे देखना है. आई टाइप करना है. परफेक्ट. ठीक है. अमेजिंग. सो शुरू करेंगे वेबिनार को. थोड़ा सा मैं नए लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं. अगर कुछ नए लोग हैं हमारे बीच में जिनको नहीं पता कि हु इज दिस गाय इन फ्रंट ऑफ योर, लाइक इन योर फोन राइट नाउ. सो हम आशुतोष प्राधिहस्त. 23 साल की उम्र है मेरी. दिल्ली में रहता हूँ. 4 साल पहले बिजनेस के अंदर काम करना शुरू किया था. कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का. ठीक है. फैमिली पूरी की पूरी मेरी गवर्नमेंट जॉब के अंदर थी. जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं जिंदगी में कभी कामयाब हो पाऊंगा इस बिजनेस के अंदर, बिजनेस फील्ड में या नहीं. आई डिड नॉट नो. बट आज के टाइम पे काफी चीजें एक के बाद एक अचीव करी है. ठीक है. आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आप सारी चीजें जाके देख पाएंगे. तो आज के वेबिनार के अंदर हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज प्रॉपरली कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन करोगे. और मैंने अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन किया जिससे जितनी भी चीजें मैंने अचीव करी वो सारी ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे आपको सारी चीजें अचीवमेंट सारी हो जाएंगी आपकी. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्लाइड विथ यू एंड वील स्टार्ट द वेबिनार. एक रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से होगा कि आप लोग ना अपने पूरी टीम को, अगर आपके साथ लोग हैं एसोसिएटेड जिनके साथ आप काम करते हो साथ में मिलके, तो उनके साथ इस वेबिनार को जरूर शेयर करना. इस वेबिनार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं मैं आपके साथ. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यू you नो know, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरीके से ट्रेन किया है, बट ये मुझे जरूर पता है कि अगर इस वेबिनार का पार्ट कोई भी इंसान बनता है, कितनी भी मुश्किलें उसकी लाइफ में आ जाए, वो बिजनेस को कभी छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है. और उसको पता होगा कि वो जिंदगी में कामयाब होने वाला है. सो ट्रेन योर ब्रेन फॉर मैसिव सक्सेस. विल स्टार्ट द वेबिनार स्ट्रेट अवे. आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी भी ये चीज सोची है कि क्यों ऐसा होता है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग, चुनिंदा लोग बहुत अमीर होते हैं. मतलब अगर हम देखें, 750 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया के अंदर. 750 करोड़ में 10,000, 15,000 या मैक्सिमम 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है नाम से, जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है. बट बाकी के जितने भी लोग होते हैं ना, वो आते हैं और जाते हैं. दे कम, दे टेक द बर्थ एंड दे वाइप ऑफ द वर्ल्ड. वो जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? मतलब कहने का मतलब यह है कि क्यों कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और क्यों कुछ लोग जिंदगी भर गरीबी में, मतलब मीडियोक्रिटी में या गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं. दूसरा सवाल है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, जिंदगी भर हेल्दी रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार, मतलब दे ऑलवेज रिमेन इल, हमेशा ही बीमारी उनको ग्रसित रहते हैं बीमारी से. कभी सोचा है? तीसरा सवाल है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे. पॉजिटिव इन द सेंस, उनके साथ अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे ना आप, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी. मतलब इतने कुछ लोग तो इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर कोई बंदा सुसाइड करने जा रहा होगा ना, उसके साथ अगर मिल जाए वो, तो सुसाइड का प्लान कैंसिल कर लेगा वो इंसान. ठीक है. वो सोचेगा कि भाई 3-4 सपने पूरे कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं जाके कभी मरने मरने का सोचूंगा, पहले मैं सपने पूरे कर लेता हूँ. क्यों ऐसा होता है? कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग इतने अल्ट्रा नेगेटिव होते हैं कि गलती से अगर तुमने उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, यू विल रिग्रेट कि भाई ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ही खराब है, सब खराब है, सब बुरे हैं. ठीक है. तो क्यों होता है ऐसा? मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि चाहे 20 लोगों में बोलना हो,
चाहे 200 लोगों में बोलना हो, चाहे 1000 लोगों में बोलना हो, जैसे अभी 1000 लोग होने वाले हैं हमारे बीच में, और एक रिक्वेस्ट है 1000 लोगों से मेरा कि मुझे भी अच्छा लगे, इसलिए लाइक बटन को ना प्रेस करते रहना, ठीक है? लाइक बटन को प्रेस करते रहोगे, मुझे अच्छा लगता रहेगा, ठीक है? एंड सो क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, चाहे 1000 लोगों में बोलना हो, चाहे 10,000 लोगों में बोलना हो, चाहे 20,000 लोगों में बोलना हो, दे आर वेरी कंफर्टेबल। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 लोगों में भी बोलने में घबराते हैं। 4 लोगों में दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल, 4 लोगों में किसी की बेइज्जती भी कर देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक बिफोर एन ऑडियंस ऑफ 40 पीपल, 50 पीपल, 60 पीपल, 200 पीपल, तो पैर कांपना शुरू होता है, ठीक है? पेट में गुदगुदी होनी शुरू होती है, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये चीजें ऐसा क्यों होती है? कुछ लोगों का बिल्कुल क्लियर होता है विजन लाइफ को लेके, कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कभी ये करना है, कभी ये करना है, कभी ये करना है। तो आज इस सारी चीजों का जवाब देने वाला हूं। एक बात ध्यान रखना, नो रिपीट टेलीकास्ट। जो चीजें आपको आज मिलने वाली हैं वो आज इसी वेबिनार के अंदर आपको मिलेंगी। इसके बाद ये वेबिनार जैसे ही खत्म होता है तो ये वीडियो हटा दी जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल से। ऑलराइट, सो लाइव अटेंड करना है, खुद भी और अपनी पूरी टीम को भी अटेंड करवाना है आपने। द आंसर इज इन आवर ब्रेन। जो जवाब है इन सारे सवालों का, जो जवाब है ना, ये हमारे दिमाग के अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है? और वही चीज आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि कैसे दिमाग इतना सब कुछ कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो नोटबुक और पेन आपकी रुके ना, और जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करूं वो चीजें आप साथ के साथ ग्रैब करते रहें। दिमाग की बात करते हैं, और साथ के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। जब जब मुझे जो जो चीजें याद आएंगी कि मैंने अपनी लाइफ में अपने टाइम पे ये सारी चीजें करी थी, सब कुछ मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो एक बार अपने दिमाग को समझते हैं आज, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड आवर ब्रेन। हमारा दिमाग कैसा होता है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। यहां पे आप देख पा रहे होगे इस पिक्चर के अंदर, आवर ब्रेन इज लाइक एन आइसबर्ग। आप सबने, यंगस्टर्स मुझे देखते हैं, मुझे पता है, तो यंगस्टर्स सबने देखा होगा, टाइटैनिक मूवी देखी होगी, है ना? टाइटैनिक के अंदर वो वाले सीन याद होगा आपको। तो उस मूवी के अंदर जहां पे शिप क्रैश हुई थी, शिप जिससे टकरा के डूब गई थी, वो क्या होता है? वो एक आइसबर्ग होता है जिसका 10% सतह जो है वो समंदर के ऊपर होता है, और 90% जो उसका सरफेस होता है वो समंदर के नीचे होता है। सिमिलरली हमारा दिमाग भी दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा जो है वो होता है कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस जिसको बोल सकते हो आप, और दूसरा हिस्सा जो होता है उसको सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ब्रेन भी आप बोल सकते हैं। अब 10% कॉन्शियस ब्रेन जो है, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच का फर्क समझा देता हूं मैं आपको। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके दिमाग तक जा रहे हैं, आप चीजों को एनालाइज कर लें, और आपने डिसीजन भी लिया हुआ है कि हाँ मुझे इस वेबिनार में टिकना है या इस वेबिनार में मुझे नहीं टिकना। ये सारे डिसीजन जो है ये आपका कॉन्शियस ब्रेन ले रहा है। बट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आप आपके कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो आप बिना सोचे ही कर रहे हो, और आपको भी नहीं पता कौन सा पार्ट आपका कंट्रोल कर रहा है। दैट इज, आप सांस लेते हो, आपको पता है आप में से हर इंसान सांस लेता है, और वो भी कहीं ना किसी ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? वो सांस मतलब हम ही लोग तो लेते हैं ना सांस, हमारी दिल धड़कता है, हमारा हार्ट बीट होती है हमारी। अगर थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर दें, या थोड़ी देर के लिए हमारा शरीर सांस लेना भूल जाए 1-2 मिनट के लिए, तो क्या होगा? समझ गए ना? तो सांस भी लेते हैं हम, हमारा हार्ट बीट भी चलता रहता है हमेशा, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है उसी टाइम पे, मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का एक पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, और दैट पार्ट इज आवर सबकॉन्शियस ब्रेन। आई वुड रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, कि जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं ना, तो आप कोशिश करें, आप लाइव चैट करना बंद कर दें और फुल स्क्रीन करके इस पूरे वेबिनार को मतलब ध्यान से देखें। क्योंकि अगर आप चैट करते रहोगे तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर दोगे, और मेरे स्क्रीन पे भी चैट फ्लैश हो रहा है अभी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप चैट ना करें, ताकि मेरे को भी डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं जो कंटेंट आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो कंटेंट आप तक पहुंचे, आप सारी चीजों को समझें, राइट? तो 10% हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि आप सांस लेते हो, तो आपने ध्यान दिया, आपके कॉन्शियस ब्रेन ने ध्यान दिया कि हाँ यार मैं सांस भी तो लेता हूँ, सही बात है। जैसे ही मैंने बोला कि भाई आप सांस भी लेते हो, तो आपके कॉन्शियस ब्रेन ने तुरंत ध्यान दिया कि हाँ मैं तो सांस भी लेता हूँ। अब आपको बता रहा हूँ, कॉन्शियस ब्रेन काम करता है हमारे विल पावर के ऊपर। विल पावर कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, करना ही करना है, पहाड़ चढ़ना ही चढ़ना है, ठीक है? चाहे थक गया इंसान, पर मुझे ये रास्ता तय करना है। तो दैट इज विल पावर, दैट इज आवर कॉन्शियस ब्रेन इज वर्किंग राइट देयर, ठीक है? एनालिसिस कर पाता है, हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एनालिसिस कर पाता है। साथ के साथ हमारा कॉन्शियस ब्रेन डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम का, मतलब काम का साबित होता है। अगर डिसीजन मेकिंग लेना हो तो उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस ब्रेन ही डिसीजन ले सकता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आपने सोचा है कभी, जब हम बाइक चलानी सीख रहे थे या स्कूटी चलानी सीख रहे थे, तो एक टाइम ऐसा होता है जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान ब्रेक पे, क्लच पे, एक्सेलरेटर पे होता है, पूरा पूरा ध्यान। गलती से भी कोई जानवर ना आ जाए सामने, कोई इंसान ना आ जाए सामने, हम पूरा एकदम कॉन्शियसली चला रहे होते हैं।
बट एक टाइम ऐसा आता है, चलाते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब आप फोन पे बात करते हुए या हेलमेट में फोन घुसा के या कंधे पे ऐसे फोन दबा के, ठीक है, या फिर कई लोगों को तो मैंने देखा है एक हाथ से चला रहे हैं, एक हाथ से चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। इसका मतलब है कि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो चुका है उस टाइम पे, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन से वो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। यहां पे एक बात मेरी लिख लो आप नोटपैड पे, कि जो भी बात या जो भी इंस्ट्रक्शन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक बार चला गया, वो चीज होके रहेगी, कोई दुनिया की कोई ताकत उस चीज को होने से नहीं रोक सकती है। आपका सबकॉन्शियस एक बहुत छोटे बच्चे जैसा है, जिसको जैसा करने को बोलोगे वो वैसा करेगा। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो एक जिनी का। जिनी जिनी सुना है ना आपने? होता क्या है उसके अंदर, जिनी जिनी को जो बोलोगे, गलत बोलोगे सही बोलोगे, उसको मतलब नहीं है गलत सही से, उसको सिर्फ इतना बोलना आता है, जो हुक्म मेरे आका, जो आप बोलो मैं वो कर दूंगा, जो हुक्म मेरे आका, बस इतना बोलना आता है उसे। सिमिलरली हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, इसके अंदर अगर कोई थॉट चला गया, थॉट कहां से आता है? थॉट बाहर से आता है, पहले कॉन्शियस ब्रेन में जाता है, उसके बाद सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है, समझ गए? कॉन्शियस ब्रेन पहले उसको एनालाइज करता है, फिल्टर करता है, और उसके बाद वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाता है। अब होगा क्या, अगर कोई चीज सबकॉन्शियस में चली गई तो वो होके रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप मुझे बताना कि इस इंसान ने ये चीज कैसे कर लिया, कैसे पॉसिबल हो पाया, ठीक है? आप देखना है इस वीडियो को, जस्ट अ सेकेंड। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है? आज खर्चा तो निकालो। इस वीडियो को इतना ही देखते हैं, ठीक है? मुद्दा आपको समझ आ चुका है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपकी दाढ़ी से ये गाड़ी खींच पाना मुमकिन है? ठीक है, क्या मेरी दाढ़ी से ये गाड़ी खींच पाना मुमकिन है? क्या हम खींच सकते हैं? क्या हम ये काम कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो होता क्या है, जो इंसान आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर कोई बात डाल देगा ना कि ये चीज होके रहेगी, ये हो सकती है, एक बार कोई बात अगर सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई तो वो 100% होके रहेगी। अब एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं कि सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे कैसे काम करता है आपका। पहली बात तो ये कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन हर चीज को रिकॉर्ड करता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। मतलब आपके पास्ट में जो भी चीजें हुई है ना, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं अभी। हर चीज जो आपके पास्ट में हुई है, चाहे आपके कॉन्शियसली हुई है, चाहे आप नींद में सो रहे हो उस टाइम पे कोई चीज हुई है, चाहे आपने किसी को कुछ करता हुआ देख लिया है, हर चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में धीरे धीरे करके पैटर्न बनाता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है। अभी हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। एक बात ध्यान से सुनो, 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है आपके कॉन्शियस ब्रेन से। मतलब जो डिसीजन आप कॉन्शियसली लेते हो उससे कहीं ज्यादा गुना पावरफुल होता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस लिटरली ले लेता है। मतलब आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई जवाब, जैसे कॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो लॉजिक चाहिए उसको। अगर आप बोलोगे कि मैं अमीर बन सकता हूं, तो वो आपसे 10 सवाल पूछ सकता है, वो आप पे शक कर सकता है कि भाई कैसे अमीर बनेगा, कैसे क्या करेगा, कैसे में बहुत ज्यादा उलझता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन। पर जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करता। इसको जो इंस्ट्रक्शन दे दिया, लिटरली वो उस इंस्ट्रक्शन को मान लेगा और उस हिसाब से काम करने लग जाता है, ठीक है? चौथा पॉइंट, सबकॉन्शियस ब्रेन कभी भी लॉजिकली काम नहीं करता, कोई लॉजिक नहीं चाहिए इसको, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे काम करता है, इमोशंस और फीलिंग्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, और हमारे 95% लाइफ को ये कंट्रोल करता है। अब एक बार देखते हैं कि अगर हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करना है, एक बात मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल कर लिया ना, तो जिंदगी में जो चाहोगे वो कर सकते हो आप। वही चीज मैंने करी है, वही चीज आपको करने को मैं बोलूंगा। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे ब्रेन की ऑलरेडी कभी ट्रेनिंग हुई है? कितने लोगों को लगता है कि हमारे ब्रेन की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रखी है? कहीं ना कहीं से हमारे ब्रेन को कोई ना कोई ट्रेनिंग मिली है। क्या लगता है आपको?
यस और नो, आप बताएं मुझे। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि जो भी थॉट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन। थॉट आएगा कहां से? थॉट आएगा यहां से, इस जगह से थॉट आएगा, और थॉट जो है वो सीधा पेनिट्रेट करेगा आपके सबकॉन्शियस में। जो भी थॉट सबकॉन्शियस में चला गया वो आपकी जिंदगी की सच्चाई हो जाएगी। तो यार जाती क्यों नहीं है सबकॉन्शियस के अंदर कोई थॉट? अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, तो हम अगर सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में तुरंत चला जाना चाहिए ना। हम जैसे ही उसको थॉट को भेजें, चला जाना चाहिए। आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं जाता, कैसे नहीं जाता? मैं आपको बताता हूं। कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में एक पूरा का पूरा फिल्टर होता है, ठीक है? इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है। फिल्टर से आप कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हो इसको, कि जैसे एक सोसाइटी के गेट के बाहर या सोसाइटी के गेट पे एक वॉचमैन बैठा होता है ना। अब वॉचमैन का क्या काम होता है? वॉचमैन का काम होता है कि सही इंसान को अंदर एंट्री देगा और गलत इंसान को बाहर रोक देगा, ठीक है? सही इंसान की एंट्री हो गई और गलत इंसान की जो है वो बाहर ही रोक देगा, उसको भगा देगा। सिमिलरली ये जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर आप देख रहे होगे, ये फिल्टर, लेकिन ये फिल्टर उल्टा ट्रेंड होता है। ये वाला जो फिल्टर है ये बिल्कुल उल्टा ट्रेंड होता है। मतलब गलत थॉट को तुरंत एंट्री देगा और सही थॉट को बाहर फेंक देता है ये। अब इसकी उल्टी ट्रेनिंग क्यों हुई है, उल्टा ट्रेंड क्यों होता है, मैं बताता हूं। बचपन से हमारी ना एक ट्रेनिंग हुई हुई है, ध्यान से एक एक बात सुनते जाना। फैमिली और रिलेटिव्स के थ्रू हमारे दिमाग पे बहुत सारी बातें हमने सुनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है? हमारी फैमिली ने, कितने लोगों ने ये लाइन सुनी हुई है कि भाई जितने लंबे चादर उतने पैर पसारो? कितने लोगों ने बात सुनी हुई है? टाइप आई, आई टाइप करो। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी हुई है कि जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो? कितने लोगों ने ये लाइन सुनी हुई है कि भाई पेड़, मतलब पैसे पे नहीं, पैसे जो है पेड़ पे नहीं लगते? कितने लोगों ने ये लाइन सुनी हुई है कि भाई पैसों के लिए ना जान ले ली जाती है, पैसे से बुराइयां आती है, पैसा मोह माया है, या कुछ भी, किसी भी तरह की चीजें आपसे रिलेटेड। जैसे फैमिली बहुत बार ये भी बोलती है कि भाई मैंने खुद ये देखा हुआ है अपने आसपास के लोगों में, कि भाई बड़े लोगों के बीच में मत रहा कर। बड़े लोग जो होते हैं उनके सपने अलग होते हैं, उनके जैसे आप नहीं कर सकते, उनके शौक अलग होते हैं, आप उनको उनके बीच में नहीं रहना चाहिए, आप वो चीजें नहीं इंजॉय कर सकते हो। सीधा सीधा बोलते हैं बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, कि भाई इसने वो कर लिया तो इससे मतलब थोड़ी है कि सब कर लेंगे, तुम्हें तो यही करना चाहिए, ठीक है? रिलेटिव्स ने बहुत बार चीजें बोली, फ्रेंड्स इन सोसाइटी, बचपन से। अच्छा, कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है कि बेटा स्कूल में कोई अगर चॉकलेट देना या बिस्कुट दे तो गलती से भी मत खाना, गलती से भी मत खाना, वो आपको बिस्किट के अंदर कुछ दे देगा और आपका किडनैप हो जाएगा। सुना है? टाइप मी करना, मी टाइप करना एक बार, कि बेटा गलती से भी कोई बिस्किट दे दे या कुछ दे दे तो गलती से भी मत खाना, आपका किडनैप हो जाएगा वहां पे। अब होता क्या है, बचपन से हमारे कॉन्शियस ब्रेन के अंदर ना ये सारी चीजें डाली गई हैं कि दुनिया खराब होती है, दुनिया बुरी होती है, दुनिया हमारा नुकसान कर देगी, दुनिया बहुत बुरी है, ठीक है? ये सारी चीजें। अब न्यूज़पेपर देखो, सुबह सुबह उठता है इंसान, क्या पढ़ता है? सुबह सुबह उठ के नॉर्मल घर के अंदर क्या पढ़ता है? या तो टीवी खुलता है या न्यूज़पेपर खुलता है। टीवी के अंदर भी या तो न्यूज चल रहा होता है, मम्मी पापा कोई बैठ के न्यूज देख रहे होते हैं। अब उसके अंदर क्या आता है? चारों तरफ से नेगेटिविटी और चारों तरफ से आपके ब्रेन को एक ट्रेनिंग दी गई है। न्यूज़पेपर खोल लो, उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चीज मिल जाएगी कि इसने ये फ्रॉड कर दिया, इसने ये स्कैम कर दिया, यहाँ पे इसका रेप हो गया, यहाँ पे। ये सारी जो गलत चीजें हैं ना, नेगेटिविटीज, ये आपके दिमाग को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही हैं। सीधी सीधी बात, ब्रेन वॉश हो रहा है आपका, ठीक है? हो रही होंगी ये चीजें, दुनिया में 100% हो रही होंगी ये चीजें। पर क्या लगता है आपको, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन चीजों को पढ़ते भी हैं कभी? जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी टीवी के आगे बैठते हैं? क्या लगता है आपको, यस और नो? जो बहुत बड़ी कैटेगरी के लोग होते हैं उनको पता होती है ये बात, कि अगर कोई न्यूज या कोई इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी होगी ना, तो कहीं ना कहीं से मेरे तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, उसके लिए मुझे टीवी के आगे बैठ के टीवी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वहां पे न्यूज़पेपर देख लो आप, टीवी देख लो आप, लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस देख लो आप। लोगों के कॉन्शियस ब्रेन की उल्टी ट्रेनिंग हुई हुई है। इस वजह से क्या होता है कि गलत थॉट तो तुरंत पेनिट्रेट करता है। कोई गलत थॉट दे दे कि भाई चार लड़के आए हैं, तेरे को ढूंढ रहे हैं, बाहर मारने के लिए खड़े हैं, ठीक है? लाठी वाठी लेके खड़े हैं, घर से बाहर मत निकलियो। अगर ये बात किसी ने बोल दी, बंदा एक दिन क्या 4 दिन घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो चीज घुस गई। क्यों घुस गई? कॉन्शियस ब्रेन उल्टी तरीके से ट्रेंड है ना, उल्टा ट्रेंड है, फिल्टर उल्टा ट्रेंड है। जैसे कोई थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, तुरंत घुस जाएगा, ठीक है? किसी ने बोल दिया भाई तू अच्छा नहीं दिख रहा आज, बुरा दिख रहा है, अच्छा सा नहीं दिख रहा, ठीक है? वो तुरंत मान लेगा कि हाँ यार मैं शायद अच्छा नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपने छोटे भाई छोटी बहन से पूछेंगे कि यार मैं अच्छा, मतलब कभी फंक्शन वंक्शन में जाने के लिए, कहीं जाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? तो तैयार होने के बाद वो अप्रूवल सीख करते हैं, लोगों से पूछते हैं, अपने फैमिली से, अपने पापा से, मम्मी से। पापा मम्मी से भी नहीं, मैं तो हद देखता हूँ, पर मतलब हद पार तक हो जाती है जब अपने से छोटे बच्चों से पूछ रहे होते हैं, बहन से भाई से पूछ रहे होते हैं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं सही दिख रहा हूँ।
अब वहां पे क्या है, वहां पे एक तो अप्रूवल सीख कर रहा है, और अगर गलती से सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं भाई तू अच्छा नहीं दिख रहा, तो वो मान लेगा तुरंत, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो चीज चली जाएगी। अब किसी ने बोल दिया, किसी टीचर ने बोल दिया, या किसी रिलेटिव ने बोल दिया, या किसी बंदे ने बोल दिया कि भाई तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, इंसान तुरंत मान लेता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि भाई तू भी कर सकता है, आज से, सच्चाई की बात बता रहा हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। आज से 4 साल पहले की बात है, जब मैंने बिजनेस के अंदर काम करना शुरू किया था। आज पहली बार ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस इंसान का, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। आज से 4 साल पहले मैंने काम करना शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर। 4 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने पहली एक वीडियो बनाई थी मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है, कॉपी पेन पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो को लगभग 1 महीने के अंदर अंदर 30,000 व्यूज आ गए थे। उस वीडियो पे 1 महीने के अंदर 30,000 व्यूज आ गए थे, ठीक है। और लगभग लगभग वो मोनेटाइज हो गया था, उस पे 2,30,000 मिनट हो चुके थे, 2,40,000 पे मोनेटाइज होता था, ठीक है। और 2,30,000 मिनट हो चुके थे लगभग। हुआ क्या, मैं ऑफिस पे गया, ऑफिस पे एक इंसान मुझे मिले जो कि उस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन पे थे, ठीक है। बाद में उन्होंने कंपनी ही छोड़ दी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वो अच्छे पोजीशन पे थे। और मैं बिल्कुल नया बच्चा, सुपरवाइजर एक लेवल होता है, उस लेवल को क्वालिफाई करके मैं वहां पे बैठा हुआ था। तो मैंने ना, उन्होंने मुझसे बोला कि आशुतोष मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आपकी वीडियो देखी। मैं खुश हो गया जी, अरे लोग पहचान रहे हैं, चलो। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी थी वीडियो। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएं, थोड़ा गाइड करें, क्योंकि वो लोग बड़े लेवल पे थे। आप मुझे बताएं, थोड़ा गाइड करें, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। तो ही सेड, एक चीज उन्होंने बोली कि आशुतोष वो वीडियो ना प्रोफेशनल नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रही थी। मैंने कहा अच्छा। अब वो इन्होंने एक ही बात बोली, छोटी सी बात बोली, पर उस बात ने मेरे दिमाग में घर कर गया। वो तो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया, ठीक है, लेकिन उस बात ने मेरे दिमाग में घर कर दिया, और मैंने अपने चैनल से वो वीडियो को तुरंत हटा दी, प्राइवेट कर दी वो वीडियो, ठीक है। अब आपको पता है, फिर 2 साल के बाद मैंने दोबारा अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। बट मेरा चैनल, अगर उस टाइम पे अगर किसी इंसान ने मुझे ना बोला होता, या अगर उन्होंने बोला भी होता, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो बात नहीं घुसती, तो मैं शायद 4 साल पहले ही यूट्यूब पे काम शुरू कर चुका होता। समझ रहे हो, वही चैनल आज के टाइम पे सलॉश का चैनल, जो मेरी अपनी कंपनी है सलॉश का चैनल, वो दूसरा है। फिर मैंने अपना जो ये चैनल शुरू किया, ये 2 साल बाद शुरू किया, ठीक है, और बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया। तो होता क्या है, गलत बातें जो होती है ना, और जो कोई इंसान बोल दे कि तू नहीं कर सकता, बेकार चीज है, अरे खराब है, अरे बुरा है, अरे स्कैम है, फ्रॉड है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, उस टाइम पे आपके दिमाग में तुरंत घुस जाती है वो बात कि हाँ यार, पता नहीं कितना एक्सपीरियंस होगा, ये सही कह रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी, आपको कोई ये बोले कि भाई तू भी लाखों रुपए कमा सकता है, तू भी करोड़ों रुपए कमा सकता है, आपके थॉट आपके दिमाग में जाएगा, आपका दिमाग खुद ही उस थॉट को बाहर फेंक देगा कि अरे पागल है क्या साले, शकल देख अपनी, सीधा। ये होता है, ये होता है, हमारा खुद का दिमाग हमारे पे बिलीव नहीं कर पाता। दूसरों को तो बाद में जीतेंगे भाई साहब, सबसे पहले अपने दिमाग पे बिलीव करना जरूरी है। आप में से या मेरे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर तो रहे होते हैं काम, लेकिन खुद अपने आप पे शक कर रहे होते हैं, अपना क्लियर नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, डाउट में होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबकॉन्शियस ब्रेन किस तरीके से काम करता है। एक स्टोरी है, बहुत, आपको जान के एकदम शॉक लगेगा कि सबकॉन्शियस ब्रेन आपके हेल्थ को भी किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है। एक इंसान था जिनका प्लेन के अंदर क्रैश हो गया, ठीक है, फ्लाइट में क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद उनकी 105 से ज्यादा हड्डियां टूट गई। कितनी? 105 से ज्यादा हड्डियां टूट गई। वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरी हालत है। उस इंसान ने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव किया, उसने बोला कि भाई किसी भी हालत में मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं किसी भी हालत में क्रिसमस पे अपने घर चल के जाऊंगा, इस हॉस्पिटल से निकलूंगा, क्रिसमस वाले दिन मैं 100% निकलूंगा। उसने विजुअलाइज करना शुरू किया। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन करेंगे। उसने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैं किस तरीके से उठूंगा, किस तरीके से जाऊंगा, किस तरीके से क्रिसमस वाले दिन किसी भी हालत में मैं अपने घर जाने वाला हूं। और सच्चाई की बात बताऊं, क्रिसमस वाले दिन वो इंसान पूरी तरीके से ठीक था। वो इंसान अपने घर चल के गया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप गूगल पे सर्च करो, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन, ठीक है, यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन, आप चेक करना, आपको पता लगेगा कि इंसान अपने दिमाग से क्या क्या करवा सकता है। आप खुद सोचो ना यार, जो सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे जिंदा रहने के लिए, क्या बोल सकते हैं उसको, जिंदा रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा काम ना करे, हम जिंदा बने रहेंगे। हमारी सांसें उसकी वजह से चल रही है, हमारी हार्ट बीट उसकी वजह से चल रही है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन उसकी वजह से चल रहा है। तो क्या अगर हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को तरीके से ट्रेनिंग दे दें, तो हमारी जिंदगी पूरी नहीं बदल सकती, पूरी की पूरी जिंदगी चेंज नहीं कर सकता वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन? क्या लगता है आपको? अब मैं अब मैं आपको पावर बता चुका हूं सबकॉन्शियस ब्रेन की। अब मैं बताने वाला हूं कि आप सबकॉन्शियस ब्रेन पे ट्रेन कैसे करेंगे, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे आप सारी चीजें अचीव करने वाले हो, ठीक है।
तो कितने लोगों को आगे की मतलब मजा आ रहा है? अभी तक ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया है? आपको एक काम करना है, अगर ट्रेनिंग के अंदर मजा आया है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 1500 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ लाइव, बट आई जस्ट गॉट 1100 लाइक्स। क्या कोई दुश्मनी वुश्मनी है? मजा नहीं आता आपको लाइक करने में, दूसरा खुश हो जाए तो? है, कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये तो सारे यूट्यूबर बोलते हैं, आपको बोलने की जरूरत पड़ती है क्या? कर दो। देखो बहुत सारे लोग ना वीडियोस को डिसलाइक भी करते हैं, सो यू नीड टू प्रूव देम कि समझदार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है इग्नोरेंट लोगों से। ठीक है, और वो तभी प्रूव कर सकते हो जब वीडियो के ऊपर लाइक का रेशियो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको कंटेंट दे सकता हूं। आगे चलते हैं। ये बात, जो बात हमने आपको आज बताई, ये बात आज से सैकड़ों साल पहले 700 बीसी के अंदर गौतम बुद्ध खुद बोल के गए हैं एक लाइन के अंदर। कई बार आपने लोगों को सुना होगा, लोग बोलते हैं कि सर पॉइंट पे आ जाओ। अरे पॉइंट पे आ जाओ भाई साहब, पॉइंट पे आ जाओ। मेरे भाई पॉइंट पे आके अगर हिंदुस्तान में हमारे जनता को, हमारे लोगों को पॉइंट वाली बात समझ आती होती ना, तो इंस्टाग्राम पे इस तरह के कोट को पढ़ के लोग बहुत सक्सेसफुल हो चुके होते ऑलरेडी। बात समझ रहे हो? अगर पॉइंट वाली बात समझ आती तो ऑलरेडी लोग इतने अमीर होते ना, कि कहने की हद नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। कितनी सिंपल लाइन है, इसके लिए एमबीए करने की जरूरत है, डॉक्टरेट की डिग्री करने की जरूरत है। और किसने बोला? गौतम बुद्धा ने बोला। ठीक है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जिस तरह का आप फील करते हो, अगर आप नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। अब मैं बताने वाला हूं ये क्यों बोला गया है, कैसे बोला गया है। मैंने आपको एक बात बताई पहले, कि आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये इलॉजिकल ब्रेन होता है, इसको लॉजिक नहीं चाहिए। ये सही और गलत में, या फिर रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क नहीं कर पाता। ठीक है, इसको नहीं पता कि क्या आप इमेजिन कर रहे हो और क्या आप रियलिटी में फील कर रहे हो। इसको सच में बिल्कुल नहीं पता, ये बुद्धू होता है थोड़ा सा। ठीक है, जिनी होता है। तो इसको हम फूल बना सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, और अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखते हैं। हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस ब्रेन। एक एक पॉइंट को ध्यान से आप सुनिएगा। पहली चीज, जब आप रात के टाइम पे जाते हैं ना सोने, तो सोते टाइम पे जब आपका लास्ट का 5 मिनट, जब आप बिल्कुल स्लीपी स्लीपी सा फील कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सोने वाले हो, उस टाइम पे होता क्या, आपका कॉन्शियस ब्रेन बिल्कुल सो चुका होता है। समझ गए? कॉन्शियस ब्रेन आपका एक्टिव नहीं होता, और यही टाइम है किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर घुसेड़ने का। क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन वहां पे अपने लॉजिक नहीं लगाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। बात समझ आ रही है आपको? कॉन्शियस ब्रेन वहां पे फिल्टर उसका खत्म हो चुका है, जो भी बात अभी जाएगी तो वो बात सीधा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाने वाली है। तो आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, करना क्या है। आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना, कुछ भी लाइफ में चाहिए, उसको पेन पेपर पे लिखो पहले। ठीक है, देखो एक बात मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि कोई भी चीज इस दुनिया में 3 बार बनती है। कोई भी चीज, आपके घर में कोई पंखा लगा होगा, आपके घर में एसी लगा होगा, आपका घर, खुद आपका घर बना है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका घर कितनी बार बना है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा घर जो है एक बार बना है। ठीक है, कुतुब मीनार कितनी बार बना है? कुतुब मीनार एक बार बना है। ताजमहल कितनी बार बना है? ताजमहल एक बार बना है। दिल्ली मेट्रो कितनी बार बनी है? दिल्ली मेट्रो एक बार बनी है। मैं कहता हूँ 3 बार बनी है। मैं कहता हूँ 3 बार बनी है जी। पहली बार कोई भी चीज किसी ना किसी के दिमाग में बनती है। कोई भी चीज अगर बनेगी ना, तो पहली बार किसी ना किसी के दिमाग में बनेगी। दूसरी बार वो पेन पेपर पे बनेगी। पेन पेपर पे, अगर ताजमहल भी बना ना, तो पहली बार शाहजहां के दिमाग में बना, उसके बाद उसने पेन पेपर पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसके बाद वो चीज रियलिटी में आती है, उसके बाद उस पर लोग काम करते हैं। सिमिलरली, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ के अंदर, फर्स्ट यू विल हैव टू अचीव इट इन योर माइंड, इन योर हेड। आपके दिमाग में तो बनो, उसके बाद उसको पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी पेन पे उतारो, पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद वो चीज अपने आप रियलिटी में आ जाएगी 100%। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई चीज है, दैट इज जस्ट अ वाइब्रेशन, दैट इज जस्ट अ वाइब्रेशन। राइट, वाइब्रेशन। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप कोई गाना गुनगुना रहे हो, ठीक है, कोई गाना आपके दिमाग में चल रहा है, आपने बहुत ज्यादा उस गाने को सुन लिया, आपके दिमाग में वो गाना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आपके बगल में जो बंदा खड़ा होता है वो गाना सेम गुनगुनाने लग जाता है, और वो सेम तेज तेज गुनगुनाने लग जाता है। कितने लोगों ने ये चीज फील करी है कभी, बताना मुझे। होता है ना ऐसा, कि हम कभी कोई गाना अंदर ही अंदर गुनगुना रहे होते हैं, और सामने वाला इंसान उसी गाने को गुनगुनाना शुरू कर देता है। होता है ना? तो ये क्यों होता है? दिस वर्ल्ड इज वाइब्रेशन, सिंपल। साइंस में पढ़ा होगा आपने, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिस दैट, एटम, याद है ना? दिस वर्ल्ड इज अ वाइब्रेशन। अब इस वाइब्रेशन के अंदर अगर हमें कोई चीज रियलिटी में अचीव करनी है, तो उसे हमें फिजिकल करना पड़ेगा। और फिजिकल करने कैसे सकते हैं हम? कॉपी पेन पे उस चीज को लिख के। जब जब मैंने जो जो चीजें अचीव करी है, सबसे पहले मैंने दिमाग में सोचा, उसके बाद मैंने कॉपी पेन पे उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमारी पूरी टीम ने, मैंने उस पर मेहनत करनी शुरू करी, और हमने वो चीजें अचीव करी।
ठीक है, तो नोटपैड पे आप लिखोगे और लिखने के बाद क्या करो, अपनी आवाज में ना वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एफर्मेशंस में करना। एफर्मेशन मतलब क्या होता है, जो आपको अचीव करना है ना, जैसे आपको मान लो 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपको ये लाइन बोलनी है कि मैं आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, मैंने ऐसा घर ले लिया, वॉट एवर। आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करोगे और रिकॉर्ड करने के बाद रात को सोते टाइम कान में लगा के उसको सो जाओ। ठीक है, कान में लगा के सो जाओ। जब आपका कॉन्शियस ब्रेन बंद हो जाएगा ना, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर तुरंत वो चीजें आपके दिमाग में घुसने लग जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू बेड एंड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड डू दिस प्रैक्टिस। 100% आपके दिमाग में ना वही चीजें चलती रहेंगी। देखो एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्या सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल देने से कि मैं अमीर बन जाऊंगा आप अमीर बन जाओगे? क्या अगर हमने सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन को बोल दिया कि भाई मैं अमीर हूं या मैं अमीर बन जाऊंगा, तो क्या आप बन जाओगे? बिल्कुल नहीं बनोगे, बिल्कुल नहीं बनोगे। मैं पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं कि कैसे अमीर बनता है, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर डालने के बाद कैसे इंसान अमीर बनेगा, पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं। दूसरी चीज, आपको एफर्मेशंस का यूज करना है। एफर्मेशंस क्या होते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जैसे कई बार आपने देखा होगा, इंसान को अगर किसी चीज से दूर जाना होता है ना, जैसे कोई बच्चा पबजी का एडिक्ट हो रहा है या किसी गेम का एडिक्ट हो रहा है, उसको बोलोगे गेम नहीं खेलना। अब उसको अगर दूर जाना तो वो क्या बोलता है बार बार? मैं गेम नहीं खेलूंगा, पबजी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, पबजी ने मेरा सब बर्बाद कर दिया, मैं आज के बाद कभी गेम नहीं खेलूंगा, मैं आज के बाद इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब आप देखो कि वो बंदा सोच क्या रहा है। इतनी देर तक जो वो बोल रहा है मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके, लड़के लड़कियों में भी सीन होता है, जब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में होता है उसके बाद उसने उसको धोखा दे दिया, छोड़ने के बाद क्या कहा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, उसने मेरा जिंदगी खराब कर दी, उसने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो कर क्या रहा है? वो किसके बारे में सोच रहा है? वो जितना भी बोल रहा है वो किसके बारे में सोच रहा है? वो उसी के बारे में सोचे जा रहा है। तो आपको करना क्या है, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे लो इसे, फ्लाइट जब उड़ती है तो कभी टर्बुलेंस आता है, आपने देखा होगा, कभी टर्बुलेंस आता है, अचानक फ्लाइट जो है ऐसे ऐसे होनी शुरू होती है। उस टाइम पे एयर होस्टेस क्या बोलती है? एयर होस्टेस क्या बोलती है कि सीट की पेटी बांध लें, अपन कमर की पेटी बांध लें, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, आप रिलैक्स होकर रहें। अगर उसी टाइम पे एयर होस्टेस ये बोल दे कि आप अपनी कमर की पेटी बांध ले, हमारा हवाई जहाज जो है वो टर्बुलेंस में आ चुका है, ठीक है, और कभी भी ये क्रैश कर सकता है, पर आप टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी क्रैश कर सकता है, कभी भी मौत हो सकती है, पर आप टेंशन ना लें। अगर ये बोल देगी वो एयर होस्टेस, तो कैसा रहेगा? कितना मजा आएगा उस फ्लाइट के अंदर, कितने लोग एकदम टेंशन फ्री होके बैठेंगे। समझ रहे हो ना? तो दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डालने हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं डालने। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसके बारे में नहीं सोचूंगा या उस गेम को नहीं खेलूंगा, आप ये बोलो ना कि आप क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आप नहीं खेलोगे, बहुत बढ़िया बात है, पर करोगे क्या ये सोचो ना। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डालने हैं आपने आपने ये नहीं सोचना कि मैं क्योंकि जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, ये चाहता हूं मैं क्या होता है, आपका दिमाग डाइजेस्ट नहीं कर पाता है चीजों को। ठीक है, आपको सबकॉन्शियस ब्रेन को फूल बनाना है और आपको ये बोलना है कि भाई मैं कमा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस के अंदर, आई एम मेकिंग मनी, मनी इज फ्लोइंग इनटू माय बैंक अकाउंट, आई एम गेटिंग रिच डे बाय डे, आई एम बिकमिंग वेल्दी। ये चीजें काम करती हैं। मैं आपको एक, चलो मैं आपको ना एक लाइव चीज दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको देख के। ये देखिए, आप मेरा इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। अब दिखेगा आपको। ठीक है, ये मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल लिया। 6 महीने पहले की बात है, मैं अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था, मुझे वो गोल अचीव करना था। ठीक है, और मैंने क्या किया था, मैंने बहुत छोटे से पेपर पे लिख के उसको अपने दीवार पे रख दिया था। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये वीडियो देखिए आप जरा। मैंने शायद आप लोगों को, सो गाइज आई एम पुटिंग दिस ऑफ, मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी था कि 1 अगस्त मैंने ये पेज फाड़ा
एंड इस पे 200 सीसी इन अगस्त 2020 लिखा। बहुत सिंपल पेज है, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल पेज। एक नॉर्मल स्पार्कल पेन से मैंने ये लिखा था, ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ मैंने चेक फाड़ा हुआ है, उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं बताता हूँ वो चेक क्या था, ठीक है। ये लगभग अक्टूबर या सितंबर के टाइम का है, ठीक है। सारा गेम जो है अक्टूबर सितंबर के टाइम का है। और उस चेक में मैंने लिखा हुआ था कि दिसंबर तक मैं लगभग लगभग 10 लाख, कितना, 12 लाख था शायद, 12 लाख समथिंग अचीव करूंगा। और आपको जान के हैरानी होगी, खुशी भी होगी, कितना कर लिया आपने। वो शॉर्ट वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो आपने देख ही लिया होगा कितना हमने कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रूल है भाई साहब, मदद से सही करेंगे। बट यू कैन सी हेयर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सीरियसली काम करता है, ठीक है। जो हम करना चाहते हैं, अगर हम उसको फिजिकली पेन पेपर से लिख दें, अब मैं इसको उतारूंगा और मैं सितंबर के लिए लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कोई फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, लड़के हैं हम, इसमें बहुत ज़्यादा वो डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आप एक छोटे से, मतलब एक पेपर को निकालेंगे, एक पेन को निकालेंगे, एंड उससे आप इस काम को कर सकते हैं, एंड इट विल कम ट्रू, ट्रस्ट में। तो सितंबर के लिए आप लोग भी ज़रूर करें इसको। सो गाइस, आई एम पुटिंग, देखा आपने, जब मैं ये चीजें कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। सो यूज विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल टेक्निक। ये क्या चीज है? विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल टेक्निक, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपने वो वाली मूवी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। कभी खुशी कभी गम आपने 100% देखी होगी। उस मूवी में क्या होता है, जैसी वो मूवी शुरू होती है तो उस टाइम पे ऋतिक रोशन खड़े होते हैं बैट लेके, और लास्ट बॉल बच रही होती है और 6 रन मारने होते हैं, ठीक है। अब अगर उनको 6 रन मारने होते हैं उस टाइम पे, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आंखों को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद वो इमेजिन करते हैं कि लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का मार दिया, लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया, ठीक है। और उसके बाद आंखें खुलती है और उसके बाद सच में वो इंसान छक्का मार देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मूवी में नहीं होता, ये रियल लाइफ में एक्चुअली होता है। हर स्पोर्ट्समैन, हर बिजनेसमैन इस टेक्निक को यूज करता है, हर स्पोर्ट्समैन टेक्निक को यूज करता है, ठीक है। आप अगर रिसर्च करोगे आपको पता लगेगा, मेंटल रिहर्सल टेक्निक एक बहुत बड़ी टेक्निक है। हर स्पोर्ट्समैन अपने गेम में उतरने से पहले, अपने गेम के अंदर वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये वो पहले से इमेजिन करता है, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन कैसे आपके लिए फायदेमंद है आपको मैं बता देता हूँ। एक चीज होती है विल पावर। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने विल पावर को बढ़ा ले, बहुत ज्यादा बढ़ा ले? कितने लोग चाहते हैं विल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा ले, आप जल्दी से हार ना मानो? कितने लोग चाहते हैं? यस बोलना एक बार, चैट बॉक्स पे बोलो यस, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। अब विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं आप? परफेक्ट, परफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि विल पावर को बढ़ाने से ज्यादा बढ़िया हम अपने इमेजिनेशनल पावर को बढ़ा लें। विल पावर क्या होता है? विल पावर आपके डिनायल के प्रिंसिपल पे होता है। विल पावर का मतलब क्या है कि आप कोई चीज करना चाहते हो, आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, आपका डिजायर खत्म हो चुका है, बट फिर भी आप उस चीज को करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब आप कोई पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप थक गए हो बुरी तरीके से, आपका शरीर थक चुका है, बट फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने डिजायर के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपका डिजायर है कि आप आराम करें, बट आप अगेंस्ट जा रहे हो। बट इमेजिनेशन क्या होता है, आप ध्यान से समझना, अगर आपने अपने गोल को एक इमोशनल थॉट से अटैच कर दिया। इमोशनल थॉट क्या होता है? जैसे हमें ना कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सट्रीम जो हमारा फीलिंग होती है वो हमें हमेशा याद रह जाती है, जिंदगी भर याद रह जाती है। जैसे अभी हम लेह लद्दाख में गए थे, तो लेह लद्दाख में बहुत ठंड थी, -7 डिग्री ठंड थी वहां पे, और हम इतने प्रिपेयर होके गए नहीं थे। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो 17,000 फीट पे ऊंचाई थी, 17,000 फीट है समुद्र तल से, तो वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी है। तो वहां पे जो परेशानी हुई थी ना, मतलब ऐसे हल्का सा हाथ निकालो गाड़ी से बाहर और हाथ बिल्कुल जम जाता था। वो एक्सट्रीम वेदर था, एक्सट्रीम कोल्ड था, वो चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला, ठीक है। सिमिलरली जो एक्सट्रीम गर्मी होती है हम कभी नहीं भूलते। एक्सट्रीम, आपको पता है, जैसे 26/11 था, 26/11 मुंबई के अंदर। अब वो चीज जब हुई थी मुंबई में, तो किसी भी मुंबई वाले से आप पूछो, उसको एग्जैक्ट याद होगा कि उस दिन की क्या फीलिंग थी, क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन था उस टाइम पे बाहर निकला था। जैसे हमारा ये वर्ल्ड कप हुआ था 2011 या 2012 में, वर्ल्ड कप हुआ था। किसी भी क्रिकेट लवर से पूछो कि वर्ल्ड कप वाले दिन वो क्या कर रहा था, कहां बैठ के टीवी देख रहा था, किन लोगों के साथ बैठा था, कैसे उसने एंजॉय किया जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसको 100% याद होगा, क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन। तो आपको करना क्या है? आपको एक एक्सट्रीम इमोशन डेवलप करना है, अपने गोल के साथ उसको अटैच कर देना। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने गोल बनाया कि भाई मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा,
ठीक है, 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, अब ये बस एक गोल है और इसको अचीव करने के लिए आपको विल पावर की जरूरत है। बट अगर उस गोल को विजुअलाइजेशन के थ्रू आपने एक बहुत तगड़े इमोशन से अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो आप 100% उसको अचीव करके ही मानोगे। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वहां पे काम करने लग जाएगा। जैसे आपने ये सोचा कि 5 लाख रुपए मैंने कमा लिए, ठीक है, आराम से कमरे में बैठो, आराम से कमरे में बैठ के विजुअलाइज करो चीजों को, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो आपने 5 लाख रुपए कमा लिए। 5 लाख रुपए कमाने के बाद आपने क्या क्या चीजें फील करी, सोसाइटी ने आपके बारे में क्या क्या बोला, आपके मम्मी पापा को कैसी फीलिंग हो रही है, आपने मम्मी के लिए क्या खरीदा, आपने अपनी बहन के लिए क्या खरीदा, आपने अपने भाई के लिए क्या खरीदा, आपने अपने लिए क्या क्या चीजें ली, एंड फील द मोमेंट। आपको फ्यूचर को जीना है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जी लिया ना, तो आपका दिमाग वहां पे क्या करता है, लिख लो कहीं पे, न्यूरो पाथवेज क्रिएट करता है। आपका दिमाग जो है ना, आप वहां तक गए गए गए, आपने अपने दिमाग में वहां तक पहुंच चुके हो आप, ठीक है, तो आप वहां तक पहुंच चुके हो, तो आपके दिमाग ने वहां तक पहुंचने का रास्ता डेवलप कर लिया है। पहले तो इलॉजिकल ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन इलॉजिकल ब्रेन है, उसको लॉजिक की जरूरत नहीं है कि कैसे जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। बट एक बार उसने मान लिया ना कि हाँ आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो होगा क्या, वो जबरदस्ती वहां पे रास्ता बनाना शुरू करेगा, न्यूरो पाथवे बनाना शुरू करेगा। और एक बार न्यूरो पाथवे बन गया, जितनी बार सोचोगे, जितनी बार विजुअलाइज करोगे, उतनी बार क्या होगा, आपका न्यूरो पाथवे स्ट्रांग बनता चला जाएगा, गहरा बनता चला जाएगा। और होता क्या है, जिस भी रास्ते पे हमें चलने की आदत होती है ना, अगर हम नींद में भी हो, ठीक है, हमें हल्की हल्की नींद आ रही हो, और अगर हमें उस रास्ते पे चलना है, जैसे मान लो जिस रास्ते से आप अपने घर से स्कूल जाते थे, या जिस रास्ते से अपने घर से ट्यूशन जाते थे, तो अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, फोन पे चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नेचुरली वही रास्ता पकड़ते हो, नेचुरली आप वही रास्ता पकड़ते हो। 100% बात होती है ये, ठीक है। तो एक बार अगर हमारे दिमाग ने वहां तक पहुंचने का रास्ता बना लिया ना, 5 लाख तक पहुंचने का रास्ता बना लिया, तो जितनी भी आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है, कुछ भी होता है, आप असली लाइफ में भी वही रास्ता पकड़ते हो जिस रास्ते को ऑलरेडी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बना चुका है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आई है? कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आई है? एंड एक बात और करनी है, यूज द पावर ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन, बार 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 सोचना है। क्यों? हमारा दिमाग जो उल्टा ट्रेंड हुआ है, वो भी तो इसी वजह से हुआ है ना, क्योंकि हमने बार बार, हमारे घर वालों ने, हमारे फैमिली वालों ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने बार बार उल्टी चीजें सिखाई, उल्टी चीजें समझाई, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो घुस गया। तो अगर हमें उस सबकॉन्शियस ब्रेन से चीजें निकालनी है, तब भी हमें बार 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 उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू अमीर है, तू क्यों खामखा इतनी टेंशन ले रहा है, तू बहुत ज्यादा वर्थ है तेरे अंदर, तू बहुत कुछ कर सकता है। 100% जिस भी फील्ड में आप हो, आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद आगे की स्लाइड पे चलते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में मेंटल रिहर्सल टेक्निक होती थी। पहले के जमाने में मेंटली हील किया जाता था, ठीक है, ब्रेन के हीलिंग टेक्निक्स होते थे। और एक ही चीज मानी जाती थी उस टाइम पे कि आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है, आप मांगो तो सही। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव। बिलीव, मांगते हैं, देखो, आपके सोचने भर से आप कामयाब हो जाओगे ये पॉसिबल है ही नहीं। आपने सोच लिया कि भाई मैं अमीर हूं और हो जाएगा, तो ऐसे तो सारे सोच ले और अमीर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। मैंने भी अपने टाइम पे बिलीव किया था अपने ऊपर, कि बहुत लोगों ने मुझे नेगेटिव किया था यार, कि ये जो चीज कर रहा है तू पागल है क्या। आज भी हो सकता है इस लाइफ के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे बहुत पहले नेगेटिव किया था, नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, अरे रहन दे भाई, हमारे बस का नहीं है। अरे भाई वो लोग आते हैं जुपिटर से आते होंगे, इंसान जैसे दिखते हैं, इंसान के बच्चे थोड़ी होते हैं, एलियन होते हैं साले। ऐसा होता है क्या? एलियन होते हैं क्या जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो लोग अमीर हो जाते हैं, जो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग एलियन होते हैं क्या? इंसान के बच्चे नहीं होते, वो इंसान ही होते हैं, राइट। लेकिन हमें हम पे बिलीव नहीं होता। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक टैक्सी में बैठे हुए हो और टैक्सी वाले को आप थोड़ी देर में कोई और रास्ता बताते हो, फिर थोड़ी देर में आप कोई और रास्ता बताते हो, फिर थोड़ी देर में आपने बोल दिया कि नहीं नहीं भैया ये रास्ता नहीं है, वो वाला रास्ता ले लो, फिर थोड़ी देर में आपने रास्ता बदल दिया, तो आप अगर रास्ता बदले जा रहे हो तो टैक्सी वाला तो कंफ्यूज होगा ही। यही चीज आप अपने दिमाग के साथ करते हो। आप कभी बोलते हो कि ये कर ले, सबकॉन्शियस ब्रेन को बोलते हो कि ये हो जाएगा, फिर कभी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ जाता है, आपके दिमाग में ये आ जाता है कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद ये प्रॉब्लम है, शायद ये चीज हो जाएगी, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद उसने सही बोला था, शायद उसने मेरे को सही सजेस्ट किया था। अब ये शायद शायद के चक्कर में आपका दिमाग कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, और वो कंफ्यूज हो जाता है। और वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते। तो करना क्या है, आपको मांगने के बाद ना बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If you do not believe yourself, nobody in this world is going to believe yourself. You getting my point?
बिलीव करना जरूरी है, और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है रिसीव करने से। ये 100% होगा। आस्क, बिलीव एंड अचीव। कितने लोगों को बात समझ आई? अब मैं आपको एक बहुत, ये कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों का फेवरेट था ये? मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट था। मैं आपको इसके छोटी सी स्टोरी से आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहता हूं। अच्छा, अगर हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट उनको रास्ता नहीं पता कि सर सक्सेसफुल हो कैसे, क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। आज हमारे पास पैसे भी नहीं, आज हमारे पास इस चीज की कमी, आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबिनार के एंड तक आप टिकोगे, आपको मैं बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी जर्नी को तुरंत शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी जर्नी को तुरंत शुरू कर सकते हो। एंड विच एवर इज योर ड्रीम लाइफ, इफ यू बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, आपको वेबिनार के एंड तक टिकना है। ठीक है, एंड ये वेबिनार मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट चलने वाला है। दैट्स इट। सो टॉम एंड जेरी हम सबका एक टाइम पे फेवरेट है, पर टॉम एंड जेरी को जिस इंसान ने शुरू किया था, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन पे कितना उनको बिलीव था, ये जरा इमेजिन करो आप। 1940s में, ठीक है, विलियम है ना एंड जोसेफ बारबरा, इन दो लोगों ने मिलके टॉम एंड जेरी का कंसेप्ट सोचा। अब 1940s में टेलीविजन ही नहीं होते थे। आप सोच के देखो रिसोर्सेज की कितनी कमी थी। टेलीविजन नहीं होते थे उस टाइम पे, क्या करना पड़ता था? उस टाइम पे स्केचेस बनाने पड़ते थे। 1 सेकंड के लिए कम से कम 15 स्केच बनते थे। आप सोचो कि 1 मिनट की अगर वीडियो बनेगी तो कितने ज्यादा स्केचेस बनाने की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम पे कोई एनिमेशन नहीं होता था, कोई चीज नहीं होती थी, मतलब एनिमेशन या कंप्यूटर के थ्रू ऑडियो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। पीछे ऑर्केस्ट्रा बैठती थी पूरी पूरी। लेकिन इन दोनों ने बस इतना सोचा कि भाई ये होगा, ये 100% होगा। ठीक है, और जैसे ही हम जो अपने दिमाग में सोच रहे हो अगर दुनिया के सामने हम प्रेजेंट कर देते हैं तो कितना बड़ा बवाल होगा, कितना बड़ा, कितने ज्यादा लोग इस चीज को पसंद करेंगे, इस चीज को देखेंगे। ये जरूर सोचा उन लोगों ने। और आज के टाइम पे आप देख लो कितना बड़ा पॉपुलर ये शो है। मतलब ऐसे टाइम पे शुरू किया जब रिसोर्सेज की इतनी कमी थी। आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों के अंदर ये वहम रहता है, यार आज सही टाइम नहीं है मेरे पास, आज पैसे नहीं है, मैं आज इस काम को शुरू नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं लोगों के। बट आप सोचो ना, जिस इंसान ने असली एंटरप्रेन्योर, जिस इंसान ने उस टाइम पे शुरू किया जब कोई सोर्स था ही नहीं, कोई रिसोर्स था ही नहीं, कितना बड़ा विजन होगा और कितना ज्यादा बिलीव होगा उनको अपने दिमाग के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर। जिस टाइम पे हमारा विजन इतना स्ट्रांग हो गया ना, हमें कामयाब होने से कोई भी इस दुनिया का इंसान नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंट्रोल कैसे करना है अपने दिमाग को? कंट्रोल कैसे करना है अपने दिमाग को? पहले तो जानबूझ के करना पड़ेगा, बाद में अपने आप होने लग जाएगा। नेगेटिव चीजों से आपको बचाना पड़ेगा खुद को। पहले जानबूझ के बचाओगे, धीरे धीरे करके ऑटोमेशन पे आ जाएगा। जैसे कि अगर एक घोड़ा घुड़सवारी कर रहा है, मतलब एक इंसान घुड़सवारी कर रहा है, मेरी सॉरी, एक इंसान घुड़सवारी कर रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को चला रहा है? कंफ्यूज रहता है ना, घोड़ा घुड़सवार को चला रहा होगा, घुड़सवार घोड़े को चला रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर घोड़ा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बीच में एक गड्ढा आता है बड़ा सा, तो घुड़सवार पहले बोलेगा घोड़े को, घोड़े कूद, जंप कर। ठीक है, घोड़ा जंप, तो घोड़े ने जंप किया। फिर धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तड़क 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 तड़क, आगे एक और बड़ा गड्ढा आया, घुड़सवार बोलेगा घोड़े जंप, घोड़े ने फिर जंप किया। फिर तीसरा गड्ढा आया, घोड़े जंप, तीसरा, घोड़े ने फिर जंप किया। अब क्या होता है, धीरे धीरे घुड़सवार की नींद लग गई, आंख लग गई, वो घोड़े पे ही ऐसे करके नींद में सो गया। अब आगे घोड़ा जा रहा है, तबड़क 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 तबड़क, फिर से एक गड्ढा आया बड़ा सा। ठीक है, और इस बार घुड़सवार नहीं भी बोलेगा ना कि घोड़े जंप, फिर भी वो घोड़ा जंप करेगा। सिमिलरली सेम इज द केस ऑफ आवर ब्रेन। पहले हमें डेलिबरेटली उस घोड़े को या इस दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉन्शियस ब्रेन को, और धीरे धीरे करके हमारा कॉन्शियस ब्रेन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा और हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो अच्छी बातों को एंटर करने शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन पहले हमें कॉन्शियसली कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे आप? पहली बात तो जो चीज नहीं करनी उस पर फोकस कभी मत करो, नेगेटिविटीज पे फोकस कभी मत करो, सिर्फ पॉजिटिविटीज की तरफ आपको फोकस करना है। दूसरी चीज, आपको अफर्म करना है हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे 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 पॉजिटिव स्टेटमेंट? कितने लोग चाहते हैं मैं आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दूं आज के इसी वेबिनार के अंदर, जिसको आप आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करें और आपको फायदा मिले? कितने लोग चाहते हैं? टाइप आई, आई टाइप करके बताओ मुझे, कितने लोग चाहते हैं? मैं 2-3 पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दे सकता हूं जिसको आप इनिशियली तुरंत इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। आई, ग्रेट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। देखो, पहली स्टेटमेंट लिख लो कहीं पे। पहली स्टेटमेंट ये है जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा यूज करता हूं, हर रोज बोलता हूं अपने आप को। ठीक है, सोते टाइम पे भी, उठते टाइम पे भी, हमेशा बोलता हूं। वो ये स्टेटमेंट है कि आई लव एवरीवन।
मैं हर किसी से प्यार करता हूँ, मैं हर एक इंसान से प्यार करता हूँ, मैं हर एक चीज से प्यार करता हूँ। आई लव एवरीवन। क्योंकि होता क्या है दुनिया में ना, अगर आपको प्यार चाहिए, देखो पैसा भी तभी आएगा जब लोग प्यार करेंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और पैसा, आप खुद देख लो ना, कोई भी ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो पैसा कमा रहा है और ले, लेकिन लोग उसको प्यार नहीं करते, अगर वो ऐसा है तो वो पक्का फ्रॉड होगा या स्कैमर होगा। 100%, या तो वो फ्रॉड होगा या स्कैमर होगा। अगर आपको जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है तो आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, और लोगों का आपसे प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अफर्मेशन देना है। दुनिया में कोई भी इंसान आपसे नफरत कर सकता है, बट प्यार की ताकत को कोई नीचे नहीं झुका सकता। यू विल हैव टू लव एवरीवन। चाहे वो इंसान आपकी तारीफ कर रहा है तब भी उससे प्यार करो, चाहे वो इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप समझो कि इसके क्रिटिसाइज करने की वजह से मुझे मेरी गलतियों पे ध्यान देने का मौका मिल रहा है, मैं अपनी गलतियों को समझ रहा हूं कि मैंने कहाँ गलतियां करी हैं। एंड यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। अगर आप उसको प्यार की नजर से देखोगे ना, वो बंदा अपने आप आपके प्यार में पड़ जाएगा, 100% पड़ जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में पैसे भी एक ही जगह से आते हैं, वो है लोगों से। अगर आपको एक महीने का 5 लाख रुपए कमाना है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि वो 5 लाख रुपए कहाँ है भाई, अभी कहाँ है वो 5 लाख रुपए जो आपको कमाने हैं, वो 5 लाख रुपए अभी कहाँ है? तो एक ही आंसर है ना, वो 5 लाख रुपए अभी लोगों के पास है, लोगों की जेब में है ना। अब बात यह आती है कि वो आपको क्यों देंगे? वो आपको तभी देंगे जब आप उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और आपसे सॉल्यूशन क्यों लेंगे? जब वो आपको पसंद करेंगे। और आपको लोग कब पसंद करेंगे? जब आप लोगों को पसंद करोगे। अब हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही होती है, हम लोगों में कमियां निकाल रहे होते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ऐसे बुरा है, ये वैसे बुरा है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना भाई। एक मधुमक्खी गंदगी के अंदर भी ढूंढ लेती है कि शहद कहाँ है, ठीक है। मधुमक्खी सिर्फ शहद ढूंढ रही होती है, लेकिन एक जो नॉर्मल मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई, उसको अगर आप गार्डन में भी छोड़ दोगे, गलती से गार्डन में भी चली गई, तो वो वहां भी कचरा ही ढूंढ रही होगी, जो नॉर्मल मक्खी होती है। तो आप मुझे बताओ, आप कैसा बनना चाहते हो? हाउस फ्लाई बनना चाहते हो, या फिर आप जो हमारी मधुमक्खी होती है वो बनना चाहते हो? आपको देखना है, आपको पॉजिटिविटीज ढूंढनी है या नेगेटिविटीज ढूंढनी है। तो यूल हैव टू लव एवरीवन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज, जब तक मैं अपनी चीजों को अचीव नहीं कर लेता, जब तक मैंने जो गोल बनाया वो अचीव नहीं कर लेता, आई स्टे एंड कनक्योर। मैं टिका रहूंगा, मैं जुटा रहूंगा, जब तक मैं अपनी चीजों को अचीव नहीं कर लेता। क्योंकि भाई इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रस्ट मी। बहुत लोग ऐसे हैं, कोई बहुत इक्के दुक्के लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई जो तू सोच रहा है ना वो अचीव करना पॉसिबल है, वो तू अचीव कर सकता है। बहुत कम लोग। और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं जिंदगी के अंदर, वो भी बहुत कम लोग होते हैं जो बाकी जनता को बोलते हैं कि भाई तुम भी हो सकते हो सक्सेसफुल, क्योंकि वो अपने सक्सेस में खो जाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो आपको एक चीज मैं बोल रहा हूं, बहुत लोग आएंगे बीच में, बट अपने ऊपर भरोसा रखना। जब तक आपकी चीजें अचीव ना हो जाए तब तक रुकने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग को रोज दो कि मैं तब तक टिका रहूंगा, तब तक जुटा रहूंगा, जब तक मैं अपनी चीजों को अचीव नहीं कर लेता, जो मेरा गोल है उसको अचीव नहीं कर लेता। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये स्टेटमेंट खुद को रोज बोलना है, दैट आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस नेचर, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको पता है, आज से हजारों साल पहले भी आपके जैसा दिखने वाला इंसान, आपकी जैसी जिसकी आंखें हैं, आपकी जैसे जिसके नाक है, आप जैसा जो बात करता है, ठीक है, आपके जैसे जिसके बाल है, ठीक है, आपके जैसी पर्सनालिटी आज से हजारों साल पहले भी नहीं आई, आज भी नहीं है, और आज से हजारों साल बाद भी नहीं आने वाली। जैसे आप हो वैसा कोई नहीं है। यू आर यूनिक, आई एम यूनिक, हम यूनिक हैं भाई। और नेचर अगर किसी को यूनिक पैदा कर रही है ना, नेचर का कभी भी किसी काम को करने का फालतू का रीजन नहीं होता, उसका अपना सोचा समझा रीजन होता है। आपको अपने आप को बोलना है दैट आई एम यूनिक। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अगर एक बार मान लेना कि मैं यूनिक हूं, तो आपके लिए जिंदगी में कुछ भी करके दे सकता है। आपको एक बात बताता हूं मैं, अगर कोई भी इंसान यहाँ पे है जो कृष्ण फॉलोअर है या फिर इस्कॉन के अंदर फॉलोअर है, ठीक है, आपको एक बात मैंने पढ़ी थी, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस की किताब थी, उसके अंदर लिखा हुआ था, कृष्ण कहते हैं दैट यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। जैसे समंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन H2O होता है, तो समंदर के एक बूंद का भी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा? H2O होगा। सिमिलरली जो कृष्ण का केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो ही ह्यूमन बीइंग्स का है, वो ही हम लोगों का है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हर चीज अचीव जो हम करना चाहें? बट हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं आपको। चौथा स्टेटमेंट यह है कि आप अपने आप को बोलो कि मैं अपनी लाइफ को 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा। क्या? मैं अपनी लाइफ को 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? क्योंकि मैं इंसान हूं। क्या है हम लोग? बताना जरा, हम लोग क्या है?
वी आर ह्यूमन बीइंग्स। एक शहतूत का पत्ता जो होता है ना, मलबेरी का पत्ता, ठीक है, मलबेरी अगर इंसान के टच में आ जाए तो इंसान उसको सिल्क में कन्वर्ट कर देता है। एक खाली मैदान जो होता है, बिल्कुल खाली मैदान, वीरान मैदान है, उस पर इंसान अगर अपनी कारीगरी दिखा दे तो उसमें बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकता है। समझ रहे हो आप? अगर एक भेड़ की खाल होती है, भेड़ की खाल पे अगर इंसान अपना कारीगरी दिखा दे तो उस भेड़ की खाल से एक कपड़ा ऐसा तैयार कर देगा जो कपड़ा लाखों में बिकेगा। तो अगर हम एक इंसान है, 84 लाख करोड़ यूनियों के बाद हमें इंसानी जीवन प्राप्त होता है, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें हो गई है, पर ये सच्चाई है ना। अगर हमें इतना करने के बाद हमें इंसान का जीवन मिलता है तो क्या हम अपनी जिंदगी को पूरा वैल्यूएबल नहीं बना सकते? जैसे एक गेहूं होता है, गेहूं, ठीक है, गेहूं आपको पता होगा, वीट। वीट के 3 फ्यूचर होते हैं। पहला फ्यूचर क्या है कि उसको कोठरी में बंद कर दो, कोठरी में बंद कर दो और समय आने पे गाय भैंस को चारे के तौर पे खिला देना। ठीक है, गेहूं का पहला फ्यूचर क्या हो गया कि कोठरी में बंद कर दो आप, जब समय आएगा तो गाय भैंस को चारा बना के खिला देना। दूसरा फ्यूचर क्या है, उसको आटा बना दो, उसका पीस दो, उसको आटा बना दो, रोटी बना के खिला दो। और तीसरा फ्यूचर क्या होता है? तीसरा फ्यूचर होता है कि अगर उस गेहूं के दाने को अगर जमीन में गाड़ दिया जाए, प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज किया जाए, तो वो एक एक दाना एक एक हजार दाने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अपने आप से वही ये रोज बोलना है कि मैं वो गेहूं का दाना नहीं बनना चाहता जो गाय भैंस को चारा के तौर पे खिला दिया जाए। मैं वो गेहूं का दाना भी नहीं हूं जो लोग आटा पीस के उसकी रोटी बना के खा लें। ठीक है, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने आप को पूरा तरीके से 1,000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल। आप खुद देखो ना, मेरी पहले की वीडियोस देख लेना आप, आज से 2 साल पहले की वीडियो, 1 साल पहले की वीडियोस और आज की वीडियोस आप देखो, कितना बड़ा फर्क आता है, देखो आप। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप अपने आप को 100% 1,000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना लोगे। क्या आप कमिटेड है? क्या आप करने वाले हैं अपने आप को 1,000 गुना? लेकिन इन सब सारी चीजों के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा दिमाग को दैट आप डिजर्व करते हो, यू डिजर्व द बेस्ट इन दिस लाइफ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चौथा पॉइंट, अपने सर्कल को बदल लो। अगर आपका सर्कल, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बिजनेस के अंदर आने के बाद क्या होता है कि आप खुद सोचना, बोलते तो ये मेरे दोस्त हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बट मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, अगर हम जिंदगी में थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू करें, थोड़ा सा कामयाब होना शुरू करें, तो हर इंसान हमारे मजे लेने शुरू कर देता है। अरे भाई आ गया यार, अमीर आदमी बन गया, तू बड़ा आदमी हो गया यार। सुना है आपने? सुना है, 100% सुना होगा। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश की 4 लाइनें बोलनी शुरू कर दो, यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर इंग्लिश, आपका दोस्त सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएगा कि भाई आ गया ये हमारा शेक्सपियर आ गया, ये रहा हमारा शेक्सपियर। सुना है आपने? कैसे ऐसा हो सकता है कि हम अगर अपने 5 दोस्तों को कभी पार्टी करने के लिए बुलाएं कि भाई पार्टी करने आ जा, ठीक है, आज मजे करेंगे, आज पार्टी करेंगे। अब 5 को बुलाओगे, साला पांचवा जो है वो 6 और लेके आएगा, ठीक है, या 2 और लेके आएगा, मतलब 7 बंदे आ गए कि भाई आशुतोष पार्टी दे रहा, आजा आजा, आज तो आशुतोष पार्टी दे रहा, आज तो चलेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर आते हो और आप अपने दोस्तों को अप्रोच करते हो, आप बोलते हो कि भाई ये कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ जिंदगी में चेंज लेके आते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, स्टार्टअप खड़ा करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, और आपके दोस्त आपके मजे लेने शुरू कर दे, अरे भाई तू भी पड़ गया इन चक्करों में, तू भी पागल हो गया, पागल हो गया क्या, बावड़ा है के? सुना आपने? तो हाउ डू यू हैव 10 फ्रेंड्स टू गो ड्रिंकिंग विथ बट नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड टू डू द बिजनेस विथ? इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सर्कल ना, you'll have to change your circle। आपको अपने सर्कल को बदलने की जरूरत है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी, दैट्स इट। अब लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, खुश रहना डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप में से हर इंसान जो है वो खुश रहना डिजर्व करता है, हर इंसान कामयाब होना डिजर्व करता है। ठीक है, हम में से कोई भी स्ट्रगल करना डिजर्व नहीं करता, हम स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि हमें हम पे खुद ही शक होता है, हम खुद पे खुद बिलीव नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी जिंदगी जो है स्ट्रगल में रहती है। हम अपने दिमाग को कभी ये डायरेक्शन देते हैं, कभी ये डायरेक्शन देते हैं, कभी ये डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, सो पैसे के भी बहुत सारे मिथ हैं हमारे दिमाग से, वो क्लियर होने जरूरी है। पैसे में बहुत सारे मिथ हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, पैसे की वजह से मौत हो जाती है, पैसे की वजह से लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, पैसा अगर आता है तो पैसा जो है वो हर फसाद का जड़ होता है। तो ये सारे मिथ को आपको क्लियर करने की जरूरत है, अपने दिमाग को थोड़ा सा रीडिजाइन करने की जरूरत है। आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ लोग खाना भी बनाते हैं, कुछ लोग एसी भी चलाते हैं, कुछ लोग लाइट भी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से किसी को शॉक देके किसी को मार दे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देके, तो इलेक्ट्रिसिटी सही या गलत है क्या? इलेक्ट्रिसिटी तो बस एक वेपन है ना, एक चीज है, उसको कौन इंसान कैसे यूज कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता है, पैसे को कौन सा इंसान किस तरीके से यूज करता है। आज मेरे पास अगर लाखों रुपए है, तो वो लाखों रुपए मैं कैसे यूज करता हूँ वो सही या गलत है, मैं सही या गलत हो सकता हूँ, पैसा सही या गलत नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है,
तो दैट इज ऑल। आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें, विजुअलाइज करें चीजों को, एवरीडे अपना टाइम निकालें ताकि आप विजुअलाइज कर पाए और जिंदगी बेहतर कर पाए। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मेरे पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिजिटल, जिसपे आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और ऑनलाइन। आपको बताइए कोरोना का मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है अभी। ठीक है, कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो पहले वेव से भी ज्यादा खतरनाक जा रहा है, ज्यादा खतरनाक जा रहा है। और कब मोदी जी आके लाइव आके ये चीज बोल दें कि भैया अब जो है आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड हो कि अगर लॉकडाउन लगता है तो ऑनलाइन आपको पैसा कमाना आता है? आपको इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप से पैसा कमाना आता है? अगर नहीं आता, जिस किसी इंसान के थ्रू आपने इस लिंक को लिया है ना, किसी ना किसी इंसान ने आपको ये लिंक शेयर किया होगा, किसी ना किसी इंसान ने आपको इस वेबिनार पे इन्वाइट किया होगा, तो आप उस इंसान से पूछे कि आप डायरेक्टली मेरे साथ कैसे काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली किस तरीके से हमारे साथ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और आप डिजिटली पैसा कमाना शुरू कर सकते हो पहले महीने के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, मैं कहता हूँ 1 लाख भी बड़ी बात नहीं है अगर आप तरीके से काम करना शुरू करें और आप अपने दिमाग को पहले बिलीव करके आए कि मैं कर सकता हूं। अगर दिमाग में शक रहेगा तो फिर बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो आई सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग लाइव सेशंस। मैंने आपको बता दिया था इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, तो ये जो वीडियो है ये अगले 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम हो सकता है आधा घंटा मैं रख दूं। ठीक है, ताकि जो लोग अभी पीछे से देख रहे होंगे उनको भी पूरा दिख जाए। ठीक है, एंड उसके बाद आधे घंटे बाद मैं इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दूंगा एंड बहुत जल्दी बहुत सारी नई नई वीडियोस आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड। जो लोग नए थे, इफ यू गॉट थोड़ा सा भी वैल्यू इनटू दिस वेबिनार, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेज है ना, ये जो विजडम है, बहुत सारे, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल के ऊपर। बट चैनल को आप सपोर्ट करोगे तभी ये चैनल बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला है, नहीं तो फिर मीम वाले चैनल और रोस्ट वाले चैनल तो पहुंच ही रहे हैं, है ना। अच्छा चैनल जो है वो आप ही पहुंचा सकते हो और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं लोगों के साथ शेयर करो। आई सी यू वेरी सून। टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, यू कैन ऑल्सो टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मैं आपको टैग बैक भी कर दूंगा। ठीक है।